सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फॉरवर्ड रिवर्स के साथ दो टाइमर इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर हमें एक मोटर को कितने समय के लिए फॉरवर्ड में चलाना है और कितने समय के लिए रिवर्स में चलाना है, तो उसके लिए हमें कौन सा कनेक्शन अपनाना होगा। इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं दो टाइमर्स और इसको हम सेटअप कर सकते हैं अपने लिहाज से, अपने काम के लिहाज से। यानी अगर हमें चाहिए एक मोटर कितने मिनट्स के लिए, कितने सेकंड्स के लिए फॉरवर्ड में और उसी हिसाब से कितने मिनट या सेकंड्स के लिए रिवर्स में चाहिए, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के टाइमर्स। दूसरी बात यही कि हमारे साथ कुछ 24 घंटों वाला टाइमर भी मिलता है, तो वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही लाऊंगा आपके साथ और हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर इस सर्किट्स की बात की जाए तो आपको ये वायरिंग बहुत ही ज़्यादा पेचीदा लग रही है, लेकिन ये आपके लिए आसान तब होगी कि अगर आप इसके जो पहली वीडियोस ट्यूटोरियल है उसको स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिए। और हम इसके बारे में डायग्राम के ज़रिए भी समझाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। पहली बात, हम इस स्विच की बात करते हैं तो ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टॉप मोमेंट्री स्विच है और इसके बारे में मैंने पहली वीडियो अपलोड की हुई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आप इसकी इंटरनली वायरिंग और काम को सीख जाएंगे। अगर आपको थर्मल ओवरलोड रिली के बारे में जानना है तो उस हवाले से भी ऑलरेडी हम वीडियो कर चुके हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक या ओवर करंट रिली जो होती है सिटी टाइप, उसके बारे में जानना है तो उस हवाले से भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। उसके बाद आते हैं इस टाइमर के बारे में, उसकी टाइमर की वायरिंग के बारे में, कैसे ये काम करता है, इस हवाले से भी एक वीडियो हमने की हुई है। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आपको ये वीडियो मेरे ख्याल से मुश्किल में समझ आएगी, तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आती है इस फॉरवर्ड रिवर्स की मेन वायरिंग के बारे में कि कैसे ये मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स में कन्वर्ट करता है, तो उस हवाले से भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आती है इसकी जो कंट्रोलिंग वायरिंग है, उस हवाले से हाँ ऑलरेडी हम वीडियो कर चुके हैं और एक वीडियो हमने इससे पहले अपलोड की थी जिसमें हमने एक टाइमर के ज़रिए सिर्फ फॉरवर्ड को उसका टाइम सेटअप किया था। यानी फॉरवर्ड में हम मोटर को टाइमर से कंट्रोल किया था और टाइमर हमारे साथ फॉरवर्ड में मोटर को या 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, जितना भी हम इसको टाइम देना चाहते हैं उतना ही हमारे साथ काम करता था। अब हम फॉरवर्ड और रिवर्स के साथ, दोनों के साथ टाइमर लगाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं इस कंट्रोल वायरिंग को थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा कि कैसे हमने कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखनी है तो आप उस पहले वीडियोज़ को पहले वॉच कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स के साथ ये टाइमर। तो ये हमारे साथ स्टार डेल्टा में जो टाइमर हम इस्तेमाल करते हैं, या इसे हम आईसी टाइमर कहते हैं या हम इसे 8 पिन वाले टाइमर कहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूँ इससे। यहाँ पर इस टाइमर मैं आपका जो डायग्राम है पहले मैं समझा चुका हूँ। ये टाइमर मेरे पास 220 वोल्ट का है और इसका जो पॉइंट्स मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो 27 इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि 27 इस फॉरवर्ड इस टाइमर की सप्लाई है। और इसी के साथ मैं इस पाइप को इस्तेमाल करूँगा जिससे मैं होल्ड वायर को गुजारूँगा और वो जो होल्ड वायर होगा वो मैं ऐड के साथ लेकर लगाऊंगा और ऐड के साथ जो टच का वायर है कंडक्टर का वो भी लगेगा और यहाँ से फिर उसकी वायरिंग जाएगी। लेकिन फिर भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये सर्किट दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वायरिंग के बारे में। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सेटअप करता हूँ 5 सेकंड्स और यहाँ पर भी मेरे पास कुछ 5 सेकंड्स का सेटअप हो चुका है। मैं जब फॉरवर्ड को दबाऊंगा तो ये कॉन्टेक्टर मेरे साथ एनर्जाइज हो जाएगा और इसके बाद ये टाइमर भी मेरे पास एक्टिव हो जाएगा। जब अपना एक काम कंप्लीट कर लेगा, 5 सेकंड हो जाएंगे जितना हमने इसको टाइम दिया हुआ है, तो इस कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, जैसे हमारा मोटर भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 3 फेज सप्लाई है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता कि कैसे ये फॉरवर्ड और रिवर्स में मोटर को चला लेता है, लेकिन अगर फ्यूचर में आएगी तो इंशाल्लाह हम दिखा भी देंगे। चलिए मैं दबाता हूँ फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड के दबाने के साथ ही मेरा ये कंडक्टर एक्टिव हो गया और मेरा जो टाइमर है वो भी एक्टिव हो गया और उसके बाद ये ऑफ हो गया। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ फॉरवर्ड और टाइम कंप्लीट होने के बाद ये ऑफ हो गया। उसी के साथ अगर मैं इसको रिवर्स में दबाता हूँ तो मेरे साथ ये टाइमर एक्टिव हो चुका है और ये कंडक्टर बैठ गया है
और इसका टाइम कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। इस सूरत में हमने इंटरलॉक सिस्टम की हुई है, यानी अगर हमारे साथ फॉरवर्ड का ऑन है तो रिवर्स का काम नहीं करेगा, तो हम इसे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं रिवर्स के बारे में। अगर रिवर्स को हम इस्तेमाल करेंगे तो फॉरवर्ड काम नहीं करना वाला, लेकिन हम इसको बंद कर सकते हैं। यानी दिखा देता हूँ, मैं इसकी टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ और फॉरवर्ड को दबाता हूँ, तो उस वक्त हम मोटर को ऑफ कर सकते हैं स्टॉप बटन से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वायरिंग के बारे में। मैन वायरिंग को अगर आप उस वीडियो से देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसकी कंट्रोल वायरिंग की बात करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर जो रेड कलर है इसका पैस है, और इसके साथ ही हमारे साथ जो ब्लू है एक टच वायर है, और इसके साथ जो येलो है वो दूसरा टच वायर है। ये फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है ब्लू कलर, और ये जो येलो है ये हमारे साथ है इस रिवर्स के लिए टच वायर, और ये जो वाइट कलर है ये हमारे साथ होल्ड वायर है। ठीक है, रेड हमारे साथ पैस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रल के बारे में। हमने न्यूट्रल को ब्लैक कलर से इस्तेमाल किया हुआ है। तो ब्लैक कलर का जो न्यूट्रल है वो इस थर्मल लोड की रिली की एनसी पॉइंट में कनेक्ट हो चुका है, और उसके बाद ये जो किया हुआ है ये कंडक्टर के दोनों कंडक्टर के एक एक टर्मिनल यानी कॉइल के एक एक टर्मिनल को प्रोवाइडेड है। उसी के साथ ही ये हमारे साथ दोनों जो रिली की साथ जो हमारे साथ इस टाइमर के सॉकेट है उसमें भी कनेक्टेड है, यानी इनको भी प्रोवाइडेड है। तो न्यूट्रल इस पूरी सर्किट को प्रोवाइडेड है डायरेक्टली। अब बात करते हैं पेज वायर की, तो पेज वायर यहाँ पर कनेक्टेड है, और यहाँ से निकलता है हमारे साथ 3 वायर्स, जिसमें हमारे साथ ब्लू हमारे साथ टच है, इसी तरह येलो भी टच है, और ये हमारे साथ होल्ड वायर है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारे साथ ब्लू टच वायर है और फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होगा तो हम इस वायर को डायरेक्टली फॉरवर्ड में कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे कनेक्ट करेंगे इस दूसरे कॉन्टेक्टर में जो हम रिवर्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और जब हम रिवर्स में को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे साथ इसमें हम करने वाले हैं एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल। इस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में हम इस्तेमाल करेंगे एनसी कॉन्टैक्ट्स को, यानी जो हमारे साथ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जब ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होगा तो हमारे साथ यहाँ पर क्लोज सर्किट बनेगा, और जब ये क्लोज सर्किट बनेगा तो यहाँ से सप्लाई आसानी से ली जाएगी। यहाँ पर ये जो हमारे साथ ये सिस्टम हुआ है हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, तो ये एक इंटरलॉक सिस्टम हो गया। मिसाल के तौर पर ये कॉन्टैक्ट एनर्जाइज होता है, जब ये एनर्जाइज होता है तो हमारे साथ जो एनसी कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन कॉन्टैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ओपन कॉन्टैक्ट्स की वजह से हमारा जो यहाँ का राबिता है वो ऑफ हो जाता है। अगर हम इस सूरत में ये कॉन्टैक्टर ऑन करना भी चाहे तो यहाँ पर राबिता ओपन होता है, यानी ओपन सर्किट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये टच वायर चली गई है, तो ये टच वायर कॉइल को भी अवेलेबल है, इस कॉन्डक्टर के कॉइल को भी जाएगी, और यहाँ से जाएगी जिस टाइमर को। अब इस टाइमर में जाएगी तो टाइमर में हमारे साथ 2 को तो न्यूट्रल अवेलेबल है, 7 और 8 में कनेक्टेड हो जाएगी। ये 7 और 8 में इसलिए क्योंकि 8 से हमें होल्ड वायर मिलने वाला है, और जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ये होल्ड वायर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसी तरह यही वायरिंग हमने इस रिवर्स के लिए इस्तेमाल की हुई है। रिवर्स में भी इसी तरह का कनेक्शन है, हमारे साथ येलो वायर जो है वो टच है, और हमने इसके फॉरवर्ड के एनसी से गुजारना है, और यहाँ से फिर इस टाइमर को पहुँचना है, 7 और 8 में कनेक्ट होना है। और यहाँ जो आती है होल्ड वायर की बात, तो होल्ड वायर हमारे साथ जाता है डायरेक्टली इन दोनों कॉन्डक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स में, लेकिन यहाँ से जब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से वायर जाएगी वो यहाँ पर जाएगी 8 में कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ 8 जो है नॉर्मली क्लोज है हमारे साथ 5 के साथ। तो हम इसको यहाँ पर 8 में नहीं 5 में कनेक्ट करना है और 8 से लेना है। तो 8 और 7 यहाँ पर कॉमन है और ये जाता है इस कॉइल को। इसी तरह ये भी उसी तरह सेम ही कनेक्शन है, होल्ड वायर जाएगा हमारे साथ 5 को, और 8 और 7 तो यहाँ पर कॉमन है, तो 8 में निकलेगा और 7 को भी अवेलेबल हो जाएगा, यानी 7 को भी इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो इस सूरत में हम फॉरवर्ड और रिवर्स बना सकते हैं। अगर हमें मोटर चाहिए एक ख़ास वक्त के लिए फॉरवर्ड की हालत में या एक ख़ास वक्त के लिए हमें रिवर्स में, तो हम इसको यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अगर आप इसको टाइम बढ़ाना चाहते हो, ये हमारे साथ ये टाइमर है या सेकंड्स में है, तो आप इसको आसानी से अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो।
ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी वायरिंग, अगर आपको ये वायरिंग समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हमें डायग्राम में समझाए। हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाने वाले हैं, और जब हमारे डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे कनेक्शन दोबारा डायग्राम के जरिए करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कॉन्डेक्टर क्या होता है, हमारे साथ ये स्विच कैसे काम करता है, इसी तरह हमारे साथ टाइमर क्या होता है और टाइमर का काम क्या होता है। इस तरह और भी बहुत सारे कनेक्शन है जो हम इस फॉरवर्ड और रिवर्स में करेंगे, और उसमें हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें लेने वाले हैं। अगर बात आती है आप लोगों की कमेंट सेक्शन में, तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि हाय भाई ये जो वायरिंग है आप स्टेप बाय स्टेप करो। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो ये कनेक्शन इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि तकरीबन 1 घंटे तक ये कनेक्शन जा सकता है आपको समझाने में। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप ना करें तो फिर आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी और आपके देखने के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ज़्यादातर लोग शॉर्ट वीडियो को पसंद करते हैं, इसलिए आपको हम शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लोग लेंथी वीडियो से समझना चाहते हैं उसके लिए हम जल्द ही आपको डायग्राम के जरिए समझा देंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।